कशी हाय पब्लिक। तो आशा करते हैं इसके पहले वाला जो वीडियो जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने हमारे गांव का पूरा परिसर आपको बताया, मेरे गांव का पूरा घर आपको बताया, मेरे गांव के आंगन में, घर के आंगन में एक मोर आया था, मैंने वो भी आपको बताया। सो इसके आगे हम जाने वाले हैं सारे टेम्पल्स एक्सप्लोर करने के लिए। पिछली बार हम जब गाँव आए थे हम गए थे मैंगलोर की तरफ, पर इस वक्त हम जाएंगे उडुपी की ओर। सो आइए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कर्नाटक के मैंगलोर शहर और उडुपी शहर के सबसे प्रसिद्ध मठ में, जो है कृष्णा टेम्पल। सो आइए इसके अंदर का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए मैंगलोर से आप 57 किलोमीटर्स के बाई रोड की दूरी आप आ सकते हो, और उसी के साथ आप ट्रेन भी लेकर आ सकते हो। ये उडुपी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर ये मठ बनाया गया था माधव आचार्य की ओर से, और ये बनाया गया था 13वीं सदी में। और ये लॉर्ड कृष्णा का लास्ट रेस्टिंग प्लेस भी जाना जाता है, जहाँ पर वो लास्ट यहाँ पर प्रकट हुए थे। सो आइए हम आपको मंदिर की ओर ले चलते हैं। इस मंदिर की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये मंदिर में आपको भगवान के दर्शन एक खिड़की से करने होते हैं। वहाँ पर भगवान को किसी भी प्रकार का टच करने का हमें अलाउड नहीं होता। यहाँ की एक विशेष स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था कनकदास। वो कनकदास लोगों को ये बताते थे कि मुझे जब भी कृष्ण की याद आती है मैं उनको बुलाकर वो स्वयं प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं। ये सारी चीजें जानकर बहुत से पंडितों ने उन्हें मंदिर के पीछे बांधकर उन्हें बहुत पीटने लगे, और उनको बोला गया कि आप कृष्ण को बुलाइए आपका संरक्षण करने के लिए। खुद का संरक्षण करने के लिए उन्होंने कृष्ण जी की याद की और उनका भजन गाने लगे। जैसे ही उनका भजन सुनकर कृष्ण भगवान 180 डिग्रीज पे घूमते हुए उन्होंने एक दीवार पर होल करके कनकदास जी को दर्शन दिए। तब से ये मान्यता है कि प्रमुख दर्शन के पहले आपको कनकदास खिड़की एक है, वहां से उनके दर्शन करने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप अंदर जाके वो दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी पूजाएं होती है, आप देख सकते हो। यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो कृष्ण की मूर्ति है वो नवरत्न जड़ित है, जो आप इस फोटो में भी देख सकते हो। बहुत मुश्किल से ये फोटो मैंने लिया है, आप देख सकते हो। और इसी के साथ वहां पर एक रथ भी है, जो इंडिया का सबसे पहला नवरत्न रथ है, जो हर साल निकाला जाता है उत्सव के लिए। जहां पर और भी रथ है जो आप देख सकते हो, जो हर उत्सव में यहाँ पे निकाला जाता है, और यहाँ पे स्वयं कृष्ण जी बैठ के उनका रैली निकाला जाता है। यहाँ पर परिसर में आपको बहुत सारे मठ मिलते हैं, और एक खास बात, यहाँ पे भोजन बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए, जो स्थित है उचिला में। आइए हम आपको वो टेम्पल दिखाते हैं। उडुपी से 19 किलोमीटर की दूरी लेकर हम फाइनली पहुंच गए उचिला। ये मंदिर जो है बनाया गया था 1975 में, और ये मंदिर कुलगुरु श्री माधव मंगला जी की ओर से बनाया गया था, जो मोगावीरा संघ से थे। अब ये प्रश्न होगा कि मोगावीरा क्या है। जैसे मुंबई में हम मच्छीमारों को कोली कहते हैं, वैसे ही कर्नाटक में ये समाज को मोगावीरा कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये डोनेट की गई थी सदिया सावकार जी की ओर से। ये मंदिर हाल ही में रीडेवलपमेंट में गया था, और अभी ही ये रिनोवेट हुआ है। ये रिनोवेट होने के लिए यहाँ पर तकरीबन 32 करोड़ का खर्चा आया है। यहाँ की कलाकृति कर्नाटक और केरला के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जो आप देख सकते हो। यहाँ का इंटीरियर और एक्सटीरियर सारी की सारी चीज़ें ग्रेनाइट से बनाई गई है, और ये है महालक्ष्मी जी का स्टैचू।
जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो जगह है ये फैला है 6 एकड़ में। और यहाँ पे मोगावीरा संघा से अगर ये बनाया गया है तो आप यहाँ पे उन लोगों की नाव देख सकते हो और वो अपना कल्चर दर्शा रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर निकल पड़े कटिल में। ये यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं कटिल दुर्गा परमेश्वरी की। बने रहिएगा मेरे साथ। ये मंदिर उडुपी से 40 किलोमीटर की दूरी पर और मैंगलोर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थित है नंदिनी आइलैंड पर और यहाँ की जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है। ये मूर्ति का इतिहास ऐसा है, अरुणासुर का वध करने के बाद यहाँ पर वो स्थित हो गए। अरुणासुर ने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि उन्हें 2 हाथ या 4 पैरों वाले किसी भी प्राणी, किसी भी इंसान, कोई भी नहीं मार सके। इसीलिए हनीबी के रूप में आकर इस देवी ने उसका वध किया। तब से सभी लोगों ने, सभी संतों ने, सभी देवों ने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप यहीं पे स्थित हो जाओ। यहाँ पे उनकी मूर्ति एक लिंग के रूप में है। तब से यहाँ पे उनकी पूजा होती है और बारिश में ये नंदिनी रिवर बहुत ही अच्छा नज़ारा देती और अच्छी से बहती रहती है। ये वो हाथी है जो हर वर्ष यहाँ पे वार्षिक यात्रा जो होती है उसमें बाहर लाया जाता है। आइए आपको आगे का दृश्य भी हम दिखाते हैं। जिस प्रकार ये मंदिर बांधा है वो भी कलाकृति का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर निकल पड़े बप्पानाड दुर्गा परमेश्वरी की तरफ। अब हम आए हैं मुल्की शहर में स्थित बप्पानाड गांव में। ये जो गांव है बप्पानाड, ये क्यों बप्पानाड पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो देवी है वो है बप्पानाड की दुर्गा परमेश्वरी। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी जानने के पहले मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहूंगा जिससे आप शॉक हो जाओगे। ये जो मंदिर है बनाया गया है एक मुस्लिम मर्चेंट की ओर से। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत वर्षों पहले यहाँ पे बाढ़ आने की वजह से इनका मंदिर टूट गया था। इनका मंदिर टूटने की वजह से ये सारी की सारी जितनी भी मूर्तियां थी वो शांभवी नदी और नंदिनी नदी के अंदर चली गई थी। बप्पा नाम का एक मुस्लिम मर्चेंट था जो केरला से सी रूट से आ रहा था। उसकी नाव जैसे ही मुल्की में पहुंची तो अचानक बीच में वो रुक गई और वो एक टकरा गई कुछ चीजें से। जैसे ही वो चीजों पे नाव टकराई वहां पे बहुत सारा खून आने लगा। बापा ने क्या किया, बापा ने अपनी नमाज अदा की और वो सो गया। जैसे ही वो सो गया उनके सपने में देवी ने आकर उसे रिक्वेस्ट किया कि वो यहाँ पर उनकी प्रतिमा रख के मंदिर बनाए। देवी की आज्ञा मानकर बापा ने वहाँ के जो राजा थे उनकी मदद लेके यहाँ पे मंदिर बनाया और वहीं से जितने भी पंडितों थे उनकी मदद से वहाँ पे पूजा करनी स्टार्ट कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मंदिर बनाने के बाद बाप्पा यहीं पे मुल्की में स्थित हो गए। इसीलिए इस जगह को बाप्पा नाड कहा जाता है। बाप्पा मतलब उस मुस्लिम मर्चेंट का नाम और नाडू मतलब वहाँ का गांव, इसलिए यहाँ पर बप्पानाड कहा जाता है। मैंगलोर की ये सबसे फेमस जगह है और यहाँ पर देवी 5 लिंगों के रूप में यहाँ पर स्थित है। मूला दुर्गा, अग्नि दुर्गा, जला दुर्गा, वीणा दुर्गा और अग्र दुर्गा, ये 5 लिंग की रूप में वहाँ पे ये स्थित है। यहाँ की और एक मैं अगर आपको खास बात बताऊं, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी एक खास प्रकार की पूजा करती है जो होती है उनके घर के सुख शांति और मैरिजेस के लिए।
आइए अब यहाँ की कलाकृति के बारे में जानते हैं। यहाँ की जितनी भी कलाकृतियाँ हैं ये भी मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है कर्नाटक और केरला के कल्चर से। और यहाँ पे जितने भी आप एंट्रेंस देख रहे हो ये सोने और चांदी से बनाए गए हैं और ये मूर्ति पूरी तरह से सोने की है और ये है दुर्गा परमेश्वरी। ये जो कलाकृति है आप जो देख रहे हो ये बहुत ही उम्दा कलाकृति है जो पूरे मैंगलोर में फेमस है। ये मैंगलोर का सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस है। यहाँ पर दर्शन करके मन हमारा प्रसन्न हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो मंदिर है जहाँ पर हर वर्ष सुनील शेट्टी भी आते हैं। तो इसके आगे यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हमारे गांव में जो है शशीतलू, और वहाँ का भगवती टेम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक बात, भगवती यहाँ के दुर्गा परमेश्वरी की बहन है। आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ भगवती टेम्पल में। वहाँ पहुँचने के पहले आप इस नज़ारे का लुत्फ उठाइए। तो आइए अब हम जानते हैं शशीतलू के बारे में। ये गांव का नाम शशीतलू इसीलिए पड़ा है, शशीतलू मतलब कोकोनट। शशीतलू कोकोनट के पूरे पेड़ से परिसर से पूरा भरा हुआ है। यही देखते हुए दाराकासुर का वध करने के बाद सप्त भगवती जो 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं कर्नाटक के, ये सारे सी रूट से आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हीं में से ये सारा दृश्य देख के वो 7 बहनों को यहाँ का दृश्य बहुत ही मन मोह लिया, इसलिए यहाँ पे वो आराम करने बैठ गए। आराम करने बैठने के बाद वहाँ पे एक तोड़ादने नाम का एक शख्स आया और उन्होंने उनको नारियल पानी ऑफर किया। नारियल पानी बचे हुए 6 सिस्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन यहाँ की जो स्थित भगवती है उन्होंने वो स्वीकार कर उसे पी लिया। अभी एक इंसान के हाथों से कोकोनट का वाटर पीना ये वर्जित था, इसीलिए बचे हुए 6 सिस्टर्स आगे की ओर बढ़ गए और ये भगवती यहीं पे स्थित हो गई। ये थी कहानी यहाँ के भगवती की। आइए ये मंदिर का नजारा देखते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बीच के रेत से सारी ओर से घिरा हुआ है। ये मेरे हिसाब से तो ये दुनिया का सबसे पहला मंदिर होगा जहाँ पे चारों ओर आपको सिर्फ बीच की रेत दिख रही है। यहाँ पर भी केरला और कर्नाटक की कलाकृति का नमूना आप देख सकते हो। ये मंदिर उसी कल्चर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और ये मंदिर की जो देवी है 7 सिस्टर्स में से सबसे बड़ी है। ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास यहाँ के सारे मंदिर दिखाने का। यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बने रहेगा मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में मैं हमारे घर की सारी पूजा जो भी हमने की है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।